हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट करेंगे क। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले बताना है कि ये किसका स्क्वायर है। जो ये संख्या दे रखी है 441, ये किसका स्क्वायर है। और हमें ये भी साबित करना है कि ये एक पूर्ण वर्ग है। क्या है? ये एक पूर्ण वर्ग है, मतलब किसी न किसी का ये स्क्वायर है। पूर्ण वर्ग, कंप्लीट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। तो किसका है ये? तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे। 441 तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि जिनके पीछे एक आता है वो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो 3 एकम 3, इधर रफ में कर लेते हैं। 4 4 1 3, 3 एकम 3, बचा कितना? 1। फिर ये 4 नीचे उतरेगा, 3 चौक 12, बचा कितना? 2। फिर इस 1 को उतार देंगे, 3 सत्ते 21, तो ये पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो 441 147 बार 3 से डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ हम लिखेंगे 147। अब फिर से इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, ये 7 से डिवाइड होगा। किससे? 7 से। तो इधर रफ में 7 से डिवाइड करते हैं इसको। 147 और 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा 0, ये आया 7, 7 एकम 7 तो 0। ठीक है, तो 21 बार डिवाइड हो चुका है। अब इसको फिर से हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 सत्ते 7 या 21 और वापस 3 से कर देंगे तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो पहले भी 3 से हो सकता था, पर हमने 7 से कर दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। तो पहला जोड़ा बन गया 3 का और दूसरा जोड़ा बन गया किसका? 7 का। तो पहला जोड़ा है 3 का, तो 3 इंटू दूसरा जोड़ा कौन सा है? 7 का, यानी कि 21 का स्क्वायर बनेगा। ये किसका? 21 का। तो जो 441 है ये 21 का वर्ग है। किसका? 21 का। तो ये हो गया पहला पार्ट। आप इस वीडियो को आगे पीछे करके जरूर देखें ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम 961 का ये निकालेंगे कि ये किसका वर्ग है। ठीक है, तो देखते हैं, चेक करते हैं। तो ये किससे डिवाइड होता है? तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल रहेगा। तो ये 31 से डिवाइड होता है। किससे? 31 से। कितनी बार? 31 बार। अगर समझ में नहीं आया तो आप एक डिवाइड करके देख लीजिए। 961 31, तो 3 दिया, ये आ गया हाँ 3 और ये 9 आ गया। बचा कितना? 96 में से 3 गया तो 3, फिर बचा 1 और वापस 31 को एक बार डिवाइड कर देंगे। 31 एकम 31, 31 बन जा 31 बन जा 31। तो ये 31 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक जोड़ा बन गया, यानी कि जो ये 961 है वो 31 का स्क्वायर है। किसका? कि 961 31 का वर्ग है। 961 31 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। क्लियर? तो मैंने पता कर लिया कि ये किसका वर्ग है। अब हम पार्ट ग करेंगे, अगला पार्ट। हाँ, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में 1369 का हम ये पता करेंगे कि किसका वर्ग है। तो इसको उसी तरह डिवाइड करके देखेंगे कि ये किससे डिवाइड हो जाता है। 1369। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 15 से, ना 16 से। ये 37 से डिवाइड होगा। कितनी बार? 37 बार। ठीक है, अब 37 से डिवाइड होगा। आप इधर रफ में चेक कर सकते हैं। इसको डिवाइड करके 37 बार ही ये डिवाइड होगा। फिर 37 को 37 एक बार डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे एक जोड़ा बन गया है 37 इंटू 37। तो ये जो 1369 है 37 का पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है, ये हमने पता कर लिया है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है। 37 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर ग, 5वें का ग। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम 1024 का ये किसका वर्ग है, किसका स्क्वायर है, ये वो पता करेंगे। वापस हम इसको डिवाइड करेंगे 1 0 2 4। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जिसके पीछे भी 2 4 6 8 या 0 आ जाए वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 4 आ रहा है, ये देखिए यहाँ 4 आ रहा है, इसके पीछे भी 4 आ रहा है। तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छीक 12। फिर करेंगे
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर करेंगे 2 छिंग 12, 2 चौका 8। इसको करते जाएंगे जब तक ये 1 नहीं हो जाए। 2 एकम 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16, फिर 2 से करेंगे तो ये कितना आएगा 8 बार। कितनी बार 8 बार। फिर 2 से करेंगे 2 चौका 8, 2 दूनी 4, अभी 2 एकम 2 हो गया एक। अब हम जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। कितने पेयर बन रहे हैं, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर और ये पांचवा पेयर। 5 जोड़े बन गए। तो ये कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू जो वर्गमूल है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 जोड़े बन गए। हर जोड़े में से एक एक बार लेना है। तो 5 बार आ गया तो 32, यानी कि ये 32 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, जो ये 1024 है ना, ये 32 का पूर्ण वर्ग है। इसको लिख देंगे 1024, 32 का पूर्ण वर्ग है। तो ये हो गया हमारा पार्ट ग। अब होमवर्क में आप इसका जो अगले पार्ट है वो इसी तरह सेम इसी तरह आप कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया है पहले पार्ट में कि 84 का जो वर्ग है, 84 के वर्ग का इकाई अंक, मतलब पहला नंबर क्या होगा इधर उल्टे हाथ की तरफ से। जैसे कि यहाँ पे इकाई अंक कितना है 4 है और दहाई अंक 8 है। तो अगर इसका हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा वो हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो 84 का स्क्वायर होगा 84 इंटू 84। अब इधर रफ में कर लेते हैं इसको सॉल्व। 84 इंटू 84 ये कितना आता है 4 चौक 16, हासिल की 1, 8 चौक 32, 32 और 1 33, 33। ठीक है। अब यहाँ एक क्रॉस लगाएंगे, 4 अट्ठे 32, हासिल की 2, हासिल की 3, 8 अट्ठे 64, 64 और 3 65, 66, 67, 67। अब इनको जोड़ देंगे तो 6 और 0 6, 3 और 2 5, 3 और 7 10, हासिल की 1। ये आ गया 7056। यानी कि जो इसका वर्ग निकला है वो आया है 7056। तो इकाई का अंक ये वाला नंबर कितना है इसका 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम पार्ट ख करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो स्टूडेंट्स, अब हम 312 के वर्ग का इकाई अंक क्या है वो पता करेंगे। तो 312 का जो वर्ग है, जो स्क्वायर है वो होगा 312 इंटू 312। ठीक है। अब 312 को इधर रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 312 मल्टीप्लाई 312 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, फिर एक क्रॉस, फिर 2 एकम 2, 1 एकम 1, 3 एकम 3, डबल क्रॉस, क्योंकि 2 नंबर तक हमने डिवाइड कर लिया है। अब 2 तिया 6, फिर 1 तिया 3 और 3 तिया 9। अब इनको जोड़ेंगे तो 4 और 4, 6 और 6 12 और 1 13 की 3, हासिल की 1, 3 और 3 6 और 1 7 और ये 9747344। तो ये वर्ग आ गया 97344। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ रहा है 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा इकाई का अंक भाई 4 है। अब स्टूडेंट्स, आप जो इसके अगले पार्ट हैं, जैसे कि ये कौन सा पार्ट था, ख पार्ट था। अब इसी तरह सेम इसी तरह आप है ना पहले तो वर्ग निकालेंगे और बस ये पहला नंबर देखकर यहाँ पे लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा छठे क्वेश्चन का। ठीक है। तो ये आपके जो बाकी के क्वेश्चन है आप वो करके मुझे बताएंगे जब मैं क्लास में आऊँगा, और आप ही कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में, 7 और 8 को, ताकि वो भी हमें क्लियर हो जाए। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को शेयर भी कर दें और इसे लाइक भी कर दें। ठीक है। जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर भी कर दें ताकि उन सबको इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। ठीक। थैंक यू।